धर्मेंद्र प्रधान को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से आखिर क्या लेना देना। प्रधान जी की बेटी निमिषा प्रधान अमेरिका की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर चुकी है। ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बल्कि एक हाईली प्रेस्टिजियस और एक्सपेंसिव डिग्री मानी जाती है। अब सवाल ये है कि हम प्रधान जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई साहब। अगर आप मोदी कैबिनेट को देखेंगे तो आपको ऐसे कई मंत्री मिल जाएंगे जिनके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहीं पर अपना करियर बना रहे हैं। जिस पार्टी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के दम पर अपनी पहचान बनाई, आज उसी पार्टी के कई नेताओं के परिवार ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या देश के टॉप मिनिस्टर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पावरफुल ऑफिशियल के परिवारों का विदेशों में बसना या पढ़ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस जैसा कि दुनिया भर में लाखों परिवार करते हैं। यही मंत्री फिर देश की जनता को नेशनलिज्म, देश प्रेम और इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करने का संदेश भी देते हैं। ऐसे में क्रिटिक्स पूछते हैं कि अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना वर्ल्ड क्लास है तो फिर नेताओं के परिवारों की फर्स्ट प्रेफरेंस अक्सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज ही क्यों बनती है। उदाहरण के लिए किरण रिजिजू का नाम लिया जाता है। क्रिटिक्स तंज कसते हुए कहते हैं कि प्राउड टू बी इंडियन बट नॉट प्राउड एनफ टू एजुकेट हिज सन इन इंडिया। सवाल यह है कि अक्सर नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और डिफेंस ऑफिशियल के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? क्या इससे वास्तव में कोई सिक्योरिटी कंसर्न पैदा होता है? दुनिया के दूसरे देशों में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है? और क्या इंडिया में भी इस विषय पर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है? इसी चर्चा में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का नाम भी आता है। उनके बेटे ध्रुव ने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उनकी बेटी राधिका ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अब क्रिटिक्स सवाल उठाते हैं कि जब किसी मंत्री के परिवार के एजुकेशनल और प्रोफेशनल कनेक्शन किसी दूसरे देश से इतने मजबूत हों, तो क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का परसेप्शन पैदा हो सकता है? इसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का उदाहरण भी दिया जाता है। जयशंकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं और वाई इंडिया मैटर्स जैसी किताब भी लिख चुके हैं। लेकिन क्रिटिक्स व्यंग में कहते हैं कि अगर इंडिया रियली मैटर्स तो फिर उनके बच्चे भी अपने हायर एजुकेशन और कैरियर के लिए विदेश क्यों गए? सूची में हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल किया जाता है। मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने लंबे समय तक इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर काम किया। उनकी बेटियों की एजुकेशन और प्रोफेशनल एफिलिएशंस को लेकर भी राजनीतिक बहस होती रहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके परिवारों के सदस्यों के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े होने की चर्चा है, जिस पर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के परिवारों का जिक्र भी किया जाता है, जिनके बच्चों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज से शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन इस पूरी डिबेट का कोर क्वेश्चन कुछ और है। अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज इतनी शानदार हैं, अगर न्यू इंडिया का एजुकेशन मॉडल दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, अगर हमें बार बार बताया जाता है कि भारत हर क्षेत्र में ग्लोबल पावर बन रहा है, तो फिर वीआईपी फैमिलीज की फर्स्ट चॉइस अक्सर इंडिया के बाहर क्यों दिखाई देती है? क्या यह सिर्फ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश है, या फिर जनता को जो मॉडल बेचा जा रहा है और वीआईपी जो मॉडल चुन रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है? यही एक सवाल है जो इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट के केंद्र में है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी की पहली सीढ़ी होती है। धन्यवाद।